हेलो दोस्तों, मैं सुनील को स्वागत करता हूं आज फिर एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूं ट्रिपल सी परीक्षा में पूछे जाने वाले टॉप क्वेश्चन। इनमें वो क्वेश्चन है जो ट्रिपल सी परीक्षा में बार बार पूछ जाते हैं और संभवतः आपके एग्जाम में भी पूछ जाएंगे, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखना है। यदि आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे कि नेक्स्ट आने वाले वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। यदि आपने मैराथन क्लास को नहीं देखा है तो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैराथन क्लास की लिंक दे दी है, आप उस लिंक की मदद से मैराथन क्लास को देख सकते हैं। उसमें मैंने 500 क्वेश्चन कराए हैं जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो आप उस मैराथन को अवश्य कवर कर लें इस वीडियो के बाद। चलिए शुरू करते हैं आज की क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया है, लिब्रे ऑफिस राइटर में टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है। आप लिब्रे ऑफिस राइटर में टेक्स्ट को बोल्ड करना चाहते हैं, उसके लिए आपको कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करना होगा। ऑप्शन नंबर ए Ctrl+I, ऑप्शन बी Ctrl+U, ऑप्शन सी Ctrl+V एंड ऑप्शन नंबर डी है Ctrl+P। पूछा गया है टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए राइटर में टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। तो बोल्ड करने की शॉर्टकट की होती है Ctrl+B। यदि आपसे पूछता है कि इटैलिक करने की शॉर्टकट की क्या होती है, तो इटैलिक करने की शॉर्टकट की होती है Ctrl+I, अंडरलाइन करने की शॉर्टकट की Ctrl+U एंड प्रिंट करने की शॉर्टकट की होती है Ctrl+P। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है, लिब्रे ऑफिस राइटर में टेक्स्ट को डिफॉल्ट फॉर्मेट में रीसेट करने के लिए किस विकल्प का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे कुछ भी लिखा, मैंने इसको बोल्ड कर दिया, हल्का इटैलिक कर दिया और इसकी चीज अंडरलाइन लगा दी। इसका मतलब ये होता है कि आप जो टेक्स्ट है उसको डिफॉल्ट फॉर्मेट में रीसेट करना चाहते हैं। मैं जैसे नॉर्मल शब्द होता है, जैसे मैं एक लाइन खींची थी, ये सिंपल होती है, इस फॉर्मेट में लाना चाहता हूँ, उसके लिए मुझे किस ऑप्शन का प्रयोग करना होगा। ऑप्शन नंबर ए क्लियर फॉर्मेटिंग, ऑप्शन बी टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, ऑप्शन सी फॉन्ट रीसेट एंड ऑप्शन नंबर डी है पैराग्राफ रीसेट। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप क्या करेंगे, उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे और क्लियर फॉर्मेटिंग पर क्लिक करके आप उसका डिफॉल्ट फॉर्मेट में कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है, लिब्रे ऑफिस राइटर में फुट नोट जोड़ने की शॉर्टकट कुंजी क्या है। आप लिब्रे ऑफिस राइटर में फुट नोट को जोड़ना चाहते हैं, उसके लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करेंगे। ऑप्शन ए Ctrl+Alt+F, ऑप्शन बी Ctrl+Shift+P, ऑप्शन सी Ctrl+Shift+F एंड ऑप्शन नंबर डी है Alt+F। फुट नोट जोड़ने की शॉर्टकट की क्या होती है, तो फुट नोट जोड़ने की शॉर्टकट की होती है Ctrl+Alt+F। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है, लिब्रे ऑफिस राइटर में नया पैराग्राफ बनाने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है। आप लिब्रे ऑफिस राइटर में एक, जैसे यहाँ पर आप टेक्स्ट लिख रहे हैं राइटर में, आप चाहते हैं इसके बाद एक नया पैराग्राफ आए, मिस नहीं लाना जाए, उसके लिए आप किसका प्रयोग करेंगे। ऑप्शन नंबर ए इंटर, Shift+Enter, Ctrl+Enter एंड ऑप्शन डी है Alt+Enter। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा, पैराग्राफ बनाने के लिए एंटर बटन का प्रयोग करते हैं। यदि आपसे पूछता है कि पेज ब्रेक करने की शॉर्टकट की क्या होती है, तो पेज ब्रेक करने की शॉर्टकट की होती है Ctrl+Enter। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है, लिब्रे ऑफिस राइटर में प्रिंट प्रीव्यू देखने की शॉर्टकट कुंजी क्या है। आप लिब्रे ऑफिस राइटर में प्रिंट करने से पहले उसका प्रीव्यू देखना चाहते हैं कि आखिर ये कैसा प्रिंट होगा, उसके लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करेंगे। ऑप्शन ए Ctrl+P, ऑप्शन बी Ctrl+Shift+O, ऑप्शन सी Ctrl+F2 एंड ऑप्शन नंबर डी है Shift+P। प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की क्या होती है, तो लिब्रे ऑफिस राइटर में प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की होती है Ctrl+Shift+O। यदि आपसे पूछता है कि प्रिंट करने की शॉर्टकट की क्या होती है, तो प्रिंट करने की शॉर्टकट की होती है Ctrl+P। इतना याद रखिएगा। यदि आपसे MS वर्ड में पूछता तो MS वर्ड में होती है प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की Ctrl+F2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में सम फंक्शन का प्रयोग किसके लिए होता है। जो सम फंक्शन होता है आखिर इसका प्रयोग किसके लिए होता है। ऑप्शन ए डेटा सॉर्ट करने के लिए, ऑप्शन बी दो संख्याओं का गुणा करने के लिए, ऑप्शन सी संख्या जोड़ने के लिए एंड ऑप्शन नंबर डी है कक्ष को प्ररूपित करने के लिए। तो सम फंक्शन होता है, आखिर इसका प्रयोग किसके लिए होता है। तो सम फंक्शन का प्रयोग संख्याओं को जोड़ने के लिए किया जाता है। आप लिब्रे ऑफिस कैल्क में कोई भी फॉर्मूला लगाते हैं तो सबसे पहले किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। लिब्रे ऑफिस कैल्क में कोई भी फॉर्मूला लगाने से पहले सबसे पहले बराबर चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल को संपादित करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है। सेल क्या होती हैं, जो खड़े हुए होते हैं इनको कॉलम बोला जाता है
कॉलम और रो से मिलकर क्या बनती है, सेल बनती है। जैसे ये क्या हो गए, ये कॉलम हो चुके हैं और ये लेटी हुई रो हो जाती हैं। रो और कॉलम से मिलकर क्या बनती हैं, रो और कॉलम से मिलकर सेल बनती है। जैसे एक सेल है तो पूछा गया है सेल को संपादित, संपादित मतलब एडिट, सेल को एडिट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है। तो सेल को एडिट करने की शॉर्टकट की होती है F2। F2 की मदद से जैसे आप वर्तमान में इस वाली सेल पर हैं और जैसे आप F2 प्रेस करेंगे तो इस सेल के अंदर कर्सर आ जाएगा। तो सेल को एडिट या संपादित करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है, F2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस कैल्क में कॉलम को हाइड के लिए, हाइड मीन्स छिपाने के लिए किस विकल्प का प्रयोग किया जाता है। आप किसी कॉलम को हाइड मीन्स छिपाना चाहते हैं, उसके लिए आपको किस विकल्प का प्रयोग करना होगा, हाइड कॉलम, डिलीट कॉलम, रिमूव कॉलम या क्लियर कॉलम। तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हाइड कॉलम का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस कैल्क में काउंट फंक्शन का प्रयोग किसके लिए होता है। जो काउंट फंक्शन होता है आखिर इसका प्रयोग किसके लिए होता है। ऑप्शन ए डेटा जोड़ने के लिए, ऑप्शन बी कक्ष की संख्या गिनने के लिए, ऑप्शन सी सबसे बड़ी संख्या खोजने के लिए एंड ऑप्शन नंबर डी है औसत निकालने के लिए। तो औसत निकालने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, सबसे पहले बराबर चिन्ह लगाएंगे और लिखेंगे ABERAGE। औसत निकालने के लिए एवरेज का प्रयोग करते हैं, बड़ी संख्या खोजने के लिए MAX का प्रयोग करते हैं और डेटा को जोड़ने के लिए सम का यूज करते हैं। और आपका ऑप्शन कौन सा बचा, आपका ऑप्शन बी बचा। तो काउंट फंक्शन का प्रयोग किसके लिए होता है, कक्ष की संख्या गिनने के लिए। इसका मतलब जो होता है कि जैसे कि यहाँ पर आपके काफी सारी सेल है और इन सेलों में कुछ नंबर दिए हुए हैं, ये क्या होता है, ये सिर्फ नंबर को गिनता है। जैसे यहाँ पर ए है तो यहाँ पर ए को नहीं गिनेगा, जिन सेलों में नंबर होंगे सिर्फ उन्हीं सेलों को ये काउंट करेगा। तो काउंट फंक्शन सिर्फ किसको काउंट करता है, सिर्फ नंबरों को काउंट करता है। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, कक्ष की संख्या गिनने के लिए काउंट फंक्शन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस कैल्क में डेटा को सॉर्ट करने के लिए विकल्प कहाँ स्थित होता है। आप डेटा को सॉर्ट करना चाहते हैं, सॉर्ट मतलब होता है कि आप डेटा को एक क्रम में लगाना चाहते हैं। जैसे कि पहले ए नाम वाले VCDEF डॉट डॉट करके जेड तक, मीन्स एक क्रम में लगाना चाहते हैं, या आप जेड से ZYXW डॉट डॉट करके ए तक, मीन्स आप असेंडिंग क्रम में लगाना चाहते हैं या डिसेंडिंग आरोही अवरोही क्रम में किसी डेटा को लगाना चाहते हैं, उसको बोलते हैं सॉर्ट करना। तो आखिर ये सॉर्ट विकल्प मिलता कहाँ है, टूल्स मेन्यू मिलता है, डेटा मेन्यू मिलता है, फॉर्मेट मेन्यू में या इंसर्ट मेन्यू में। तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये ऑप्शन आपका सॉर्ट का डेटा मेन्यू के अंतर्गत मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में नई स्लाइड जोड़ने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है। आप लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में नई स्लाइड को जोड़ना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करना होगा, Ctrl+N, Ctrl+M, Ctrl+S या Ctrl+I। जैसे कि आप सब जानते हैं Ctrl+N से क्या आता है, Ctrl+N से न्यू प्रेजेंटेशन आता है और न्यू इसमें पूछा गया है न्यू स्लाइड। जैसे कि आपका इम्प्रेस खुला हुआ है, ये साइड में होती हैं, इनको बोला जाता है स्लाइड। ये क्या होती है, ये स्लाइड होती हैं। तो पूछा गया है कि स्लाइड को लेने की शॉर्टकट की क्या होती है। तो स्लाइड को लेने की शॉर्टकट की होती है Ctrl+M, Ctrl+M, Ctrl+S से होता है सेव और Ctrl+I से होता है इटैलिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड शो शुरू करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं। आप लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड शो को शुरू करना चाहते हैं, मीन्स जैसे आपने स्लाइड बना ली है, आप उनको रन कराना चाहते हैं, तब आपको कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करना होगा। ऑप्शन ए F5, F11, F9 या Ctrl+Enter। तो स्लाइड शो शुरू करने की शॉर्टकट कुंजी होती है F5। आप F5 की मदद से स्लाइड शो को स्टार्ट करते हैं। यदि आपसे पूछता कि स्लाइड शो को एंड करने की शॉर्टकट की क्या होती है, जैसे आपके पास बहुत सारी स्लाइड है चल रही हैं और आप चाहते हैं स्लाइड से बाहर आना, उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं, उसके लिए एस्केप बटन का प्रयोग करते हैं। ESC जो बटन होता है आपका कीबोर्ड का पहला बटन, इसका प्रयोग करेंगे, इससे स्लाइड शो होना बंद हो जाएंगी। F5 से स्टार्ट होती हैं और एस्केप बटन से बंद होती हैं। शुरू 5 से और अंत किससे होता है, एस्केप बटन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में मास्टर स्लाइड को संपादित करने का विकल्प किस मेन्यू में होता है। आप लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में मास्टर स्लाइड को संपादित मीन्स एडिट करना चाहते हैं, तब आपको वो विकल्प कहाँ मिलेगा। ऑप्शन नंबर ए है इंसर्ट मेन्यू में, ऑप्शन नंबर बी स्लाइड मेन्यू में, ऑप्शन नंबर
सी फॉर्मेट मेन्यू में, एंड ऑप्शन नंबर डी है व्यू मेन्यू में। तो ये आपका विकल्प कहाँ होता है, ये होता है व्यू मेन्यू में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड को सेव करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है। मिस लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस की स्लाइड को सेव करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है, कंट्रोल एन, कंट्रोल एम, कंट्रोल एस या कंट्रोल पी। जैसा कि अभी मैंने बताया, कंट्रोल एन से क्या आता है, कंट्रोल एन से न्यू प्रेजेंटेशन आता है, न्यू डॉक्यूमेंट आता है, न्यू स्प्रेडशीट आती है। कंट्रोल एम से क्या होता है, कंट्रोल एम से न्यू स्लाइड आती है। कंट्रोल पी से क्या होता है, कंट्रोल पी से प्रिंट होता है। तो सेव करने की शॉर्टकट की क्या हो गई, सेव करने की शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस एस की मदद से आप सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में ट्रांजिशन सेटिंग कहाँ मिलती है। जो ट्रांजिशन सेटिंग होती है आखिर वो क्या होती है, इसका कार्य क्या होता है। इसका कार्य होता है जैसे कि आपके यहाँ पर काफ़ी सारी स्लाइड हैं, जैसे कि यहाँ पर मैंने काफ़ी सारी स्लाइड बना दी है। इसका मतलब ये होता है जब दूसरी स्लाइड आएगी उसमें जो स्लाइड में इफेक्ट होता है कि अगर स्लाइड डायमंड कलर में ऐसे में आए, मीन्स जैसे आप स्लाइड को जिस प्रकार से राइट से मूव कराना चाहते हैं, लेफ्ट से मूव कराना चाहते हैं, तो क्या होता है उसको, वो होता है ट्रांजिशन इफेक्ट। आखिर ये ऑप्शन कहाँ मिलता है, फॉर्मेट मेन्यू में, स्लाइड शो टैब पर, या टूल्स टैब पर, या एडिट टैब पर। तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये ऑप्शन आपको स्लाइड शो टैब पर मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस राइटर में लिब्रे ऑफिस राइटर के फाइल सेव करने का डिफॉल्ट फॉर्मेट क्या होता है। आप लिब्रे ऑफिस राइटर की जब फाइल को सेव करते हैं तो आखिर उसका एक्सटेंशन नेम क्या होता है। लिब्रे ऑफिस राइटर का एक्सटेंशन नेम होता है .odt। लिब्रे ऑफिस राइटर का एक्सटेंशन नेम क्या होता है, .odt। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। यदि आपसे लिब्रे ऑफिस कैल्क का पूछता तो कैल्क का होता है .ods। लिब्रे ऑफिस कैल्क का एक्सटेंशन नेम क्या होता है, मीन्स डिफॉल्ट फॉर्मेट क्या होता है कैल्क का, तो कैल्क का होता है ods, राइटर का होता है odt। यदि इम्प्रेस का पूछे तो इम्प्रेस का .odp होता है। इन तीनों को आप जरूर याद कर लीजिए, आपके एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन इससे जरूर मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस सूट में फॉर्मूला बार कहाँ दिखाई देता है। जो लिब्रे ऑफिस होता है आखिर इसमें फॉर्मूला बार होता है वो कहाँ दिखाई देता है। जैसे कि आपने देखा होगा जब आपका लिब्रे ऑफिस कैल्क खुला हुआ है, ठीक है, इसमें यहाँ पर आपके रो कॉलम है, जो पूछा गया है जो फॉर्मूला बार होता है आखिर ये कहाँ दिखाई देता है। तो फॉर्मूला बार पेज के जस्ट ऊपर दिखाई देता है, जो आपकी स्प्रेडशीट होगी इसके जस्ट ऊपर होता है। तो ये आपका आंसर सही क्या होगा इसमें, टॉप ऑफ द स्प्रेडशीट के जस्ट ऊपर होता है, ये होता है फॉर्मूला बार। यहाँ पे क्या लिखा होता है, FX लिखा होता है, ये आपका फॉर्मूला बार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस के कौन से टूल डेटा का उपयोग विजुअलाइजेशन के लिए किया जाता है। राइटर का, इम्प्रेस का, कैल्क का, या ड्रा का। तो डेटा का विजुअलाइजेशन करना चाहते हैं उसके लिए किसका प्रयोग करेंगे, मीन्स डेटा को मॉडिफाई करना चाहते हैं, डेटा को रखना चाहते हैं तो किसका प्रयोग करेंगे, उसके लिए आप लिब्रे ऑफिस कैल्क का प्रयोग करेंगे। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस में सेव एज का शॉर्टकट की क्या होती है। आखिर सेव एज से होता क्या है। जैसे कि आप सभी जानते हैं सेव की शॉर्टकट की क्या होती है, तो सेव की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस एस। आखिर ये सेव एज क्या है, इसका मतलब जो होता है आप किसी फाइल को पहले सेव कर चुके हैं, आप उसी फाइल को दोबारा से दूसरे नाम से सेव करना चाहते हैं, उसके लिए सेव एज का प्रयोग करते हैं। तो इसका सही आंसर होगा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एच। लिब्रे ऑफिस में सेव एज की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस में वर्तनी और व्याकरण जांचने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है। वर्तनी और व्याकरण मतलब होता है जैसे आपने कोई वर्ड लिखा, जैसे मैंने यहाँ पर गो लिखा, और जैसे कोई सेंटेंस लिखा है उसको आप जांचना चाहते हैं कि आखिर इसकी सारी मीनिंग सही है या गलत है, तो उसके लिए आपको कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करना होगा, F7 का, F2 का, कंट्रोल प्लस F7 या शिफ्ट प्लस F7। तो इसमें वर्तनी और व्याकरण को जांच करने के लिए F7 शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस राइटर में फॉन्ट साइज बढ़ाने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं। आप फॉन्ट साइज को बढ़ाना चाहते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर छोटा सा सी लिखा और यहाँ पे बड़ा सी लिख दिया, मीन्स मुझे इससे इस वाले सी से इस वाले बड़े छोटे वाले सी से बड़े वाले सी की ओर जाना है, मीन्स इसका साइज का बड़ा करना है, छोटे से बड़ा करना है। तो उसके लिए मुझे कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करना होगा। ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस क्लोज,
कंट्रोल प्लस क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट, कंट्रोल प्लस ओपन स्क्वायर ब्रैकेट, कंट्रोल प्लस लेस देन, ऑप्शन डी है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी। तो यहाँ पर आपको सही आंसर हो जाएगा। यदि आप साइज को बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ाने के लिए कंट्रोल प्लस स्क्वायर क्लोज ब्रैकेट का प्रयोग करते हैं। यदि आप साइज को फिर से क्या करते हैं, घटाना चाहते हैं, जैसे बड़े से छोटे की ओर जाना चाहते हैं, उसके लिए किसका प्रयोग करेंगे, कंट्रोल प्लस ओपन स्क्वायर ब्रैकेट का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। पूछा गया था फॉन्ट साइज को बढ़ाने के लिए कंट्रोल प्लस क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस राइटर में टेक्स्ट को सेंटर करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है। मीन्स जो टेक्स्ट लिखा हुआ है, जैसे कुछ लाइन में ज़्यादा लिखा हुआ, कुछ कम में लिखा हुआ, कुछ स्टार्टिंग में लिखा हुआ है, आप इन सबको एक सेंटर में करना चाहते हैं। तो सेंटर में करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं। तो सेंटर में करने के लिए शॉर्टकट कुंजी कंट्रोल प्लस ई का प्रयोग करते हैं। कंट्रोल प्लस आर से क्या होता है, कंट्रोल प्लस आर से होता है राइट की ओर अलाइन, क्या होता है अलाइन राइट की ओर होता है। जो लिखना स्टार्ट होता है वो कहाँ से होता है, राइट से होता है। कंट्रोल एल से लेफ्ट से लिखता है, और कंट्रोल आर से कंट्रोल आर से राइट से लिखता है। और कंट्रोल जो जे होता है, जे मतलब होता है जस्टिफाई, जस्टिफाई मतलब होता है आपसे बिल्कुल सेंटर में देगा, मीन्स जो लेफ्ट और राइट दोनों का अलाइन बराबर देगा, वो होता है जस्टिफाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस राइटर में हेडर जोड़ने के लिए कौन से विकल्प का प्रयोग किया जाता है। आप लिब्रे ऑफिस राइटर में हेडर जोड़ना चाहते हैं, आखिर वो विकल्प आपको कहाँ मिलेगा। यहाँ पर आप देखेंगे जैसे आपका जो लिब्रे ऑफिस राइटर है, इसमें हेडर सेक्शन कहाँ होता है, तो पेज के सबसे ऊपर क्या होता है, हेडर होता है, और पेज के नीचे क्या होता है, ये होता है फुटर। तो इसमें पूछा गया है लिब्रे ऑफिस राइटर में हेडर जोड़ने के लिए कौन से विकल्प का प्रयोग किया जाता है। तो हेडर को जोड़ने के लिए यहाँ पर आपका ऑप्शन ए है इंसर्ट मेन्यू के अंदर हेडर, ऑप्शन बी फॉर्मेट मेन्यू के अंदर हेडर, एंड ऑप्शन सी है टूल्स मेन्यू के अंदर हेडर, एंड ऑप्शन नंबर डी है व्यू मेन्यू के अंदर हेडर। तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इंसर्ट मेन्यू के अंदर हेडर ऑप्शन उपस्थित होता है, जहाँ से आप हेडर को लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 पूछा गया है लिब्रे ऑफिस राइटर में फाइंड एंड रिप्लेस खोलने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। फाइंड एंड रिप्लेस खोलने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है, कंट्रोल आर से तो होता है अलाइन होता है, वो राइट की ओर होता है। कंट्रोल एच से होता है फाइंड एंड रिप्लेस की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस एच। कंट्रोल एफ से होता है फाइंड। आखिर इसका मतलब क्या होता है फाइंड एंड रिप्लेस का, इसका मतलब होता है जैसे आपने कोई 10 से 20 पेज का पूरा पैराग्राफ लिखा, जैसे एक डॉक्यूमेंट 20 पेज का तैयार किया, और आपने एक मीनिंग सभी जगह गलत कर दी है। जैसे आपने कोई मीनिंग लिखी, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा, यहाँ पर मेरा नाम, जैसे मेरा नाम सुनील है, ठीक है, मैंने यहाँ पर सुनील लिख दिया, ठीक है, गलती से मैंने इसका मीनिंग में आई कर दिया था, मुझे इसको सही करना है, तो किसका प्रयोग करेंगे, कंट्रोल प्लस एच की मदद से आप सभी में एक साथ चेंज कर सकते हैं। तो फाइंड एंड रिप्लेस की मदद से आप किसी भी शब्द को चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस राइटर में पेज ब्रेक डालने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है। आप लिब्रे ऑफिस राइटर में पेज ब्रेक डालना चाहते हैं, इस पेज को यहाँ से तोड़ना चाहते हैं, जैसे आपका यहाँ पर पूरा ये पेज है, आप इसको एक दूसरे हिस्से में तोड़ना चाहते हैं, जहाँ से आपका पैराग्राफ खत्म हो, आप वहां से उस पेज को तोड़ना चाहते हैं। उसके लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करेंगे, कंट्रोल एंटर, शिफ्ट एंटर, आल्ट एंटर, या कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी। तो पेज ब्रेक करने की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस एंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस कैल्क में नई शीट जोड़ने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है। लिब्रे ऑफिस कैल्क में नई शीट को आप जोड़ना चाहते हैं, उसके लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करना होगा। जैसे कि आपका ये स्प्रेडशीट खुली हुई है, तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है स्प्रेडशीट, मीन्स यहाँ पे लिखा होता है शीट 1, शीट 2, शीट 3। तो आप इसमें नई शीट जोड़ना चाहते हैं, तो यदि आपसे पूछता नई स्प्रेडशीट जोड़ने की शॉर्टकट की, तो नई स्प्रेडशीट जोड़ने की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल एम। लेकिन इसमें पूछा गया है नई शीट को जोड़ने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं। तो नई शीट को जोड़ने के लिए शिफ्ट प्लस F11 शॉर्टकट की मदद से आप नई शीट को जोड़ सकते हैं। लिब्रे ऑफिस कैल्क का एक्सटेंशन क्या होता है, .odt। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस कैल्क में मैक्स फंक्शन का प्रयोग किसके लिए होता है। जो लिब्रे ऑफिस कैल्क होता है, इसमें मैक्स फंक्शन का प्रयोग किसके लिए होता है, न्यूनतम मान प्राप्त करने के लिए, अधिकतम मान प्राप्त करने के लिए, कुल योग निकालने के लिए, या औसत निकालने के लिए। तो लिब्रे ऑफिस कैल्क में मैक्स फंक्शन का प्रयोग किसके लिए होता है, तो मैक्स फंक्शन का प्रयोग अधिकतम मान को निकालने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस कैल्क में
एक रेंज का चयन करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है। रेंज मतलब होता है जैसे आपकी एक सेल यहाँ पर है, ये सेल है काफी प्रकार की, ठीक है, काफी सेल है। आप चाहते हैं इन सभी सेलों को एक रेंज के रूप में सिलेक्ट करना, जैसे आप इस सेल पर हैं और आप इस सेल तक की पूरी सभी सेलों को सिलेक्ट करना चाहते हैं, तब आपके लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करना होगा। तब उसके लिए आपको शिफ्ट प्लस क्लिक बटन का प्रयोग करना होगा। मतलब कहने का कि जैसे कि आप पहली सेल पर हैं और आप यहाँ पर शिफ्ट बटन प्रेस करते हैं और आप इस वाली सेल पर क्लिक कर देते हैं, शिफ्ट को दबाए दबाए, तो क्या होगा, इस रेंज में जितनी भी सेल होंगी उन सभी सेलों को सिलेक्ट कर देगा। तो ये होता है सेल रेंज को चयन करने के लिए, एक रेंज को चयन करने के लिए शिफ्ट प्लस क्लिक का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा गया है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में डेटा को फिल्टर करने के लिए किस मेन्यू का प्रयोग किया जाता है। आप लिब्रे ऑफिस कैल्क में डेटा को फिल्टर करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको किस मेन्यू का प्रयोग करना होगा। ऑप्शन ए टूल्स मेन्यू का, डेटा मेन्यू का, व्यू मेन्यू का या फॉर्मेट मेन्यू का। लिब्रे ऑफिस कैल्क में डेटा को फिल्टर करने के लिए किस मेन्यू का प्रयोग किया जाता है। तो लिब्रे ऑफिस कैल्क में डेटा को फिल्टर करने के लिए डेटा मेन्यू का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा गया है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में ग्राफ बनाने के लिए कौन सा टूल उपयोग होता है। जो लिब्रे ऑफिस कैल्क होता है इसमें आप ग्राफ बनाने के लिए कौन सी टूल का प्रयोग होता है। चार्ट टूल का, ग्राफ टूल का या प्लॉट टूल का या टेबल टूल का। लिब्रे ऑफिस कैल्क में ग्राफ बनाने के लिए किस टूल का प्रयोग किया जाता है। तो ग्राफ बनाने के लिए चार्ट टूल का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 में पूछा गया है, लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में प्रेजेंटेशन का डिफॉल्ट फॉर्मेट क्या होता है। जो लिब्रे ऑफिस इंप्रेस होता है आखिर इसमें इसका डिफॉल्ट फॉर्मेट क्या होता है। जैसे कि राइटर का क्या होता है ओडीटी, कैल्क का होता है ओडीएस और इम्प्रेस का क्या होता है। तो इम्प्रेस का मैंने पहले ही बताया कि इम्प्रेस का होता है डॉट ओडीपी। इम्प्रेस का डिफॉल्ट फॉर्मेट क्या होता है, डॉट ओडीपी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 में पूछा गया है, लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में स्लाइड डुप्लीकेट करने के लिए शॉर्टकट कुंजी है। आप किसी स्लाइड को डुप्लीकेट करना चाहते हैं, जैसे कि आपकी ये स्लाइड है, आपने इसमें कुछ भी कंटेंट लिखा, आप इसी स्लाइड को डुप्लीकेट करना चाहते हैं, मिस इसी प्रकार की एक और स्लाइड चाहते हैं, तब आप कौन सी शॉर्टकट की का प्रयोग करेंगे। कंट्रोल डी का, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी, कंट्रोल सी या कंट्रोल पी। तो स्लाइड को डुप्लीकेट करने की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 पूछा गया है, लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में ट्रांजिशन इफेक्ट जोड़ने के लिए कौन सा विकल्प होता है। आप ट्रांजिशन इफेक्ट को जोड़ना चाहते हैं तब आपको कौन से विकल्प का प्रयोग करना होगा। ऑप्शन नंबर ए इंसर्ट ट्रांजिशन, व्यू ट्रांजिशन, स्लाइड ट्रांजिशन या फॉर्मेट ट्रांजिशन। तो लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में ट्रांजिशन इफेक्ट जोड़ने के लिए कौन से विकल्प का प्रयोग किया जाता है। तो इसके लिए स्लाइड मेन्यू पर सबसे पहले आप जाएंगे, स्लाइड मेन्यू पर जाने के बाद आप ट्रांजिशन इफेक्ट को चुन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में स्लाइड शो को रोकने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है। जैसा कि स्लाइड शो किससे होता है, तो स्लाइड शो होता है F5 से, लेकिन इसे पूछा गया है स्लाइड शो को रोकने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है। तो स्लाइड शो को रोकने के लिए एस्केप बटन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में टेक्स्ट बॉक्स जोड़ने का विकल्प कहाँ होता है। जैसे कि आप सभी जानते हैं जो लिब्रे ऑफिस इंप्रेस होता है आप उसमें डार्ट नहीं लिख सकते, जैसे आप चाहते हैं, जैसे आपने लिब्रे ऑफिस इंप्रेस खोला आप उसमें डार्ट नहीं लिख सकते, या तो आपको टेक्स्ट बॉक्स की आवश्यकता पड़ेगी या आप बार डार्ट की मदद से लिखेंगे। लेकिन इसमें पूछा गया है आप टेक्स्ट बॉक्स को आखिर कैसे जोड़ेंगे। तो टेक्स्ट बॉक्स को जोड़ने के लिए सबसे पहले किस मेन्यू पे जाना होगा, तो उसके लिए इंसर्ट मेन्यू, टूल्स मेन्यू, व्यू मेन्यू या फॉरवर्ड मेन्यू। तो टेक्स्ट पे बॉक्स जोड़ने के लिए सबसे पहले आपको इंसर्ट मेन्यू पे जाना होगा, वहीं पर आपको टेक्स्ट बॉक्स का एक ऑप्शन मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 पूछा गया है, लिब्रे ऑफिस में ऑटो सेव विकल्प किस मेन्यू में होता है। जो ऑटो सेव होता है ये विकल्प आपका किस मेन्यू में होता है, टूल्स मेन्यू में, फाइल मेन्यू में, एडिट मेन्यू में या व्यू मेन्यू में। तो ऑटो सेव का विकल्प किस मेन्यू में होता है, तो ऑटो सेव का विकल्प होता है आपका ये टूल्स मेन्यू में। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37 में पूछा गया है, लिब्रे ऑफिस में अंडो करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। अंडो करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है, कंट्रोल जेड, कंट्रोल वाई, कंट्रोल यू या कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जेड। जैसे कि मैंने यहाँ पर अंडो क्या होता है, जैसे कि मैंने यहाँ पर एस लिखा, ठीक है, जैसे ही मैं कंट्रोल जेड प्रेस करता हूँ तो वर्तमान स्थिति से एक स्टेप पीछे चला गया, तो ये होता है अंडो करना। अंडो करने की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल जेड। मैंने अभी एक स्टेप पीछे गया था, किसका प्रयोग किया था, कंट्रोल प्लस जेड का। जैसे मैंने फिर से यहाँ पे
एस लिखा यहाँ पर और फिर से मैंने कंट्रोल जेड किया, तो कंट्रोल जेड से एक स्टेप पीछे ले गए। लेकिन मैं चाहता हूँ उसी स्टेप को वापसी लाना, तो वापसी लाने के लिए जैसे ही मैं कंट्रोल प्लस वाई प्रेस करूंगा तो क्या होगा जी, मैंने एस लिखा था, ए वापसी आ चुका है। तो उसके लिए इसको बोलते हैं कंट्रोल प्लस वाई से होता है रीडो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस में डिफॉल्ट टेम्पलेट को रीसेट करने के लिए कौन सा विकल्प होता है। आप टेम्पलेट को रीसेट करना चाहते हैं, उसके लिए आपको कौन से विकल्प का प्रयोग करना होगा, किस मेन्यू या किस विकल्प का प्रयोग करना होगा। ऑप्शन ए टूल्स मेन्यू के अंदर ऑप्शन, ऑप्शन बी फाइल मेन्यू के अंदर टेम्पलेट, टेम्पलेट के अंदर रीसेट, ऑप्शन सी फाइल टेम्पलेट मैनेज या फॉर्मेट रीसेट। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसके लिए आपको जैसे टेम्पलेट को रीसेट करना चाहते हैं तो फाइल मेन्यू के अंदर टेम्पलेट और रीसेट कर देंगे तो ये रीसेट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस में स्पेलिंग और ग्रामर जांचने के लिए विकल्प कहाँ होता है। जैसे आपको शॉर्टकट की पता है कि स्पेलिंग एंड ग्रामर जांचने की शॉर्टकट की क्या होती है, F7 होती है, लेकिन आखिर आपको ये विकल्प कहाँ मिलता है। ऑप्शन नंबर ए है टूल्स मेन्यू के अंदर, ऑप्शन बी एडिट मेन्यू के अंदर, ऑप्शन सी फॉर्मेट मेन्यू के अंदर एंड ऑप्शन नंबर डी है व्यू मेन्यू के अंदर। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। ये आपको ऑप्शन कहाँ मिलता है स्पेलिंग और ग्रामर जांचने का, तो ये मिलता है आपको टूल्स मेन्यू के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस में डॉक्यूमेंट को पीडीएफ के रूप में पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट के रूप में सेव करना चाहते हैं, तो इसके लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग होता है। ये ऑप्शन आपको कहाँ मिलता है लिब्रे ऑफिस में, तो लिब्रे ऑफिस में ये ऑप्शन आपको पीडीएफ का ऑप्शन मिलता है, एक्सपोर्ट एज पीडीएफ का ऑप्शन फाइल मेन्यू में मिलता है। आखिर इसकी शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी, ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस, ऑप्शन सी है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ एंड ऑप्शन नंबर डी है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी। तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ की मदद से आप किसी भी लिब्रे ऑफिस राइटर में कैल्क में उसको पीडीएफ के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41 लिब्रे ऑफिस राइटर में वर्ड अकाउंट चेक करने का विकल्प कहाँ होता है। वर्ड अकाउंट मतलब जो होता है जैसे आपका ये लिब्रे ऑफिस राइटर खुला हुआ है, आपने यहाँ पर बहुत सारा कंटेंट लिख लिया है, लेकिन आपको पता नहीं चल रहा है कि आखिर मैं टोटल कितनी की का प्रयोग किया और कितने टोटल वर्ड लिखे। तो उसके लिए आपको किस ऑप्शन का प्रयोग करना होगा, टूल्स मेन्यू का, एडिट मेन्यू का, फॉर्मेट मेन्यू का या व्यू मेन्यू का। तो ये ऑप्शन वर्ड काउंट का ऑप्शन होता है टूल्स मेन्यू के अंतर्गत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42 में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस राइटर में बुक मार्क जोड़ने के लिए कौन सा विकल्प का प्रयोग किया जाता है। ऐसे आपके क्वेश्चन पेपर में आपसे पूछ जाते हैं कि आखिर किस मेन्यू में कौन सा ऑप्शन होता है। पूछा गया है लिब्रे ऑफिस राइटर में बुक मार्क को जोड़ने, आप बुक मार्क को जोड़ना चाहते हैं तो विकल्प आपको कहाँ मिलेगा, इंसर्ट मेन्यू, टूल्स मेन्यू, व्यू मेन्यू या फॉर्मेट मेन्यू। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। जी बुक मार्क का ऑप्शन कहाँ मिलता है, तो बुक मार्क का ऑप्शन मिलता है इंसर्ट मेन्यू के अंतर्गत बुक मार्क का ऑप्शन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43 में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस राइटर में पेज नंबर को जोड़ने के लिए सही है, जो सही विकल्प कौन सा है। आप लिब्रे ऑफिस राइटर में पेज नंबर जोड़ना चाहते हैं कि आखिर ये कौन से पेज, जैसे आपने 50 पेज ले लिए, आप उन सब में एक बार पेज नंबर जोड़ना चाहते हैं, तब आप किसका प्रयोग करेंगे, इंसर्ट पेज नंबर, टूल्स पेज नंबर, व्यू पेज नंबर या फॉर्मेट पेज नंबर। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए इंसर्ट मेन्यू के अंदर जाकर आप पेज नंबर पर क्लिक कर देंगे तो पेज नंबर आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44 में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल को जोड़ने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है। आप लिब्रे ऑफिस राइटर में एक टेबल को जोड़ना चाहते हैं, जैसे कि आपकी लिब्रे ऑफिस राइटर हो गया, आप इसमें टेबल को जोड़ना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करना होगा, कंट्रोल के साथ F12, ऑप्शन बी कंट्रोल के साथ टी, ऑप्शन सी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टी एंड ऑप्शन नंबर डी है आल्ट प्लस टी। तो लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल जोड़ने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है, तो टेबल को जोड़ने के लिए कंट्रोल प्लस F12 विकल्प का प्रयोग किया जाता है। कंट्रोल के साथ F12 जैसे ही आप शॉर्टकट की प्रयोग करेंगे तो आप उसकी टेबल इंसर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45 पूछा गया है लिब्रे ऑफिस राइटर में लाइन स्पेसिंग बदलने के लिए कौन सा विकल्प प्रयोग किया था। आप लिब्रे ऑफिस राइटर में लाइन की स्पेसिंग को बदलना चाहते हैं, जैसे आपकी ये लाइन है, आप इनमें स्पेस को कम ज़्यादा करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको किस मेन्यू के अंदर जाकर चेंज करना होगा, फॉर्मेट मेन्यू के अंदर, पैराग्राफ,
टूल्स मेन्यू के अंदर पैराग्राफ, इंसर्ट मेन्यू के अंदर लाइन स्पेसिंग एंड व्यू मेन्यू के अंदर लाइन स्पेसिंग। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। फॉर्मेट मेन्यू के अंदर पैराग्राफ पर आप जाएंगे और वहां पर आप लाइन की स्पेसिंग को बदल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल का बैकग्राउंड रंग बदलने के लिए कौन सा विकल्प सही है। आप लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल का बैकग्राउंड बदलना चाहते हैं, जैसे कि आपकी ये सेल है, सेल का आप बैकग्राउंड बदलना चाहते हैं तो आपको किस मेन्यू का प्रयोग करना होगा, किस मेन्यू के अंदर किस ऑप्शन का प्रयोग करना होगा। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा सबसे पहले आप फॉर्मेट मेन्यू पे जाएंगे। फॉर्मेट मेन्यू के अंदर जाने के बाद आप सेल पर क्लिक करेंगे और सेल के बाद आप बैकग्राउंड को कलर दे देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। पूछा गया है लिब्रे ऑफिस कैल्क में काउंट इफ फंक्शन का प्रयोग कब किया जाता है। काउंट इफ फंक्शन का प्रयोग कब किया जाता है। ऑप्शन ए दो सेल को गुणा करने के लिए, कक्षाओं में दी गई शर्त के आधार पर गिनने के लिए, डेटा जोड़ने के लिए या न्यूनतम मान खोजने के लिए। तो काउंट इफ फंक्शन का प्रयोग कक्षाओं में दी गई शर्त के आधार पर गिनने के लिए काउंट इफ फंक्शन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 48। लिब्रे ऑफिस कैल्क में ग्राफ का प्रकार बदलने का विकल्प कहाँ होता है। आप ग्राफ को बदलना चाहते हैं, ग्राफ का विकल्प कहाँ मिलता है। इंसर्ट, ऑप्शन बी टूल्स, ऑप्शन सी फॉर्मेट मेन्यू या ऑप्शन डी व्यू मेन्यू। तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इंसर्ट मेन्यू के अंदर आप चार्ट की मदद से ग्राफ को बदल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 49। लिब्रे ऑफिस कैल्क में फ्रीज रो का प्रयोग, जो फ्रीज रो होता है ये विकल्प आपको कहाँ मिलता है। फ्रीज, व्यू फ्रीज के अंदर, टूल्स फ्रीज के अंदर, फॉर्मेट फ्रीज या डेटा फ्रीज। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए व्यू मेन्यू के अंदर ये फ्रीज ऑप्शन आपको मिलता है। ये लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस कैल्क में डेट और टाइम को फॉर्मेट बदलने के लिए किस मेन्यू का प्रयोग किया जाता है। लिब्रे ऑफिस कैल्क में डेट और टाइम फॉर्मेट बदलने के लिए किस मेन्यू का प्रयोग किया जाता है। फॉर्मेट मेन्यू के अंदर सेल, टूल्स मेन्यू के अंदर डेटा एंड टाइम एंड इंसर्ट मेन्यू के अंदर फॉर्मेट या डेटा मेन्यू के अंदर टाइम फॉर्मेट। तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फॉर्मेट मेन्यू के अंदर सेल्स। तो यहाँ पर आपके 50 क्वेश्चन पूरे होते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि नेक्स्ट आने वाला वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।